अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन एंड एसोसिएट फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मेथिकोबाल इंजेक्शन के बारे में। कहीं ना कहीं आपने ज़िंदगी में सुना होगा कि आपके घर वालों ने या आपके कोई घर में बुज़ुर्गों ने ये टैबलेट या मेथिकोबाल इंजेक्शन ज़रूर एक मरतबा ज़िंदगी में इस्तेमाल किया होगा। तो आज हम बात करते हैं कि मेथिकोबाल का इंजेक्शन के पीछे क्या बैकग्राउंड है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये किन मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको लगाने का तरीका क्या है, इसकी डोजेज क्या है, और एंड पे हम बात करेंगे कि इसको लगाने से कौन सी डेफिशिएंसी या कौन सी आपको मर्ज़ लाक हो सकती है या आपको कौन से इनके एडवर्स इफ़ेक्ट मिल सकते हैं। तमाम इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश करता हूँ, हमेशा की तरह कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ मेडिकल के हवाले से या कोई काउंसिल के हवाले से, तो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं बता दूं मेथिकोबाल इंजेक्शन क्या है। मेथिकोबाल इंजेक्शन आपने सुना होगा, जब भी हमारा कोई भी रिश्तेदार या रिलेटिव या भाई या कोई भी बाहर जाते हैं, सऊदी अरब, दुबई, जापान और यूरोप कंट्री में आप देख रहे हैं, जर्मनी या कोई भी बाहरले मुल्क जाता है, तो हमारा पहले ये होता है कि यार मेथिकोबाल इंजेक्शन वहाँ से ना लेते आना। तो मेथिकोबाल इंजेक्शन का क्या फ़ायदा है, इसकी सारी डिटेल 2000 मतलब ये कह लें कि हिस्ट्री मौजूद है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किन को ये लगाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बता दूं कि मेथिकोबाल इंजेक्शन है क्या। मेथिकोबाल इंजेक्शन जिसका ब्रांड मेथिकोबाल होता है, ये टैबलेट में भी अवेलेबल होता है और एक इसका इंजेक्शन भी अवेलेबल होता है। तो दोस्तों इसकी अगर कंपोजिशन की बात करूँ, तो इसके फार्मूले की अगर बात करूँ, तो इसमें मिकोबालामिन एक फार्मूला होता है जिसको हम विटामिन B12 भी बोलते हैं। तो ये 500 माइक्रोग्राम में अवेलेबल होते हैं। अगर हम दोस्तों इसकी कंपनी की बात करें, तो हिल्टन फार्मा एक कंपनी है पाकिस्तान की, जो कि बहुत ही फेमस कंपनी है। हिल्टन एक में इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी है, जो कि इसकी बहुत सी अद्वियात जो मार्केट में मौजूद हैं, जो कि अच्छे रिजल्ट के साथ होती हैं। तो दोस्तों इसके मज़ीद इसकी अगर प्राइस की बात करें दोस्तों, एक मेथिकोबाल की डब्बी में 10 इंजेक्शन होती हैं और प्राइस जो है आपको बताता हूँ तकरीबन 1827 रुपये की आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाती है। अगर एक इंजेक्शन की बात करें, तो दोस्तों एक इंजेक्शन तकरीबन 180 रुपये के राउंड अबाउट जो है वो कॉस्ट करता है। मतलब मेथिकोबाल का एक इंजेक्शन तकरीबन 180 रुपये का आपको पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेथिकोबाल इंजेक्शन जो विटामिन B12 इसको कहते हैं या इसको मिकोबालामिन कहते हैं, ये क्या है, ये किन लोगों को लगवाना चाहिए। तो दोस्तों ये उन लोगों को लगवाना चाहिए जिनको विटामिन B डेफिशिएंसी हो, उन लोगों को ये लगाया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। तो मिकोबालामिन की मज़ीद फ़ायदे जानने से पहले आपको थोड़ा-सा विटामिन 12 डेफिशिएंसी के बारे में बता दूँ। कैसे पता चलेगा कि हमें विटामिन B12 की जो है वो डेफिशिएंसी है और हम इसको इस्तेमाल करें। विटामिन B डेफिशिएंसी वो लोग जो लोग घरों में जो है अंडा वगैरह, गोश्त, मछली और प्रोटीन वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों को तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती। तो जिन लोगों को ये चीज़ें नहीं होती, ज़्यादातर सब्ज़ियों और दालों पर गुज़ारा करते हैं, जो कि नॉर्मल तबके के लोग होते हैं, जो कि सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और दालें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी हद तक जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो जो लोग घर में रेगुलर तौर पर मछली, अंडा, प्रोटीन और गोश्त वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होती। बहुत कम रेयर केसेस में देखा गया है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर हो जाए, तो कौन-कौन से सिम्पटम आ सकते हैं। विटामिन B डेफिशिएंसी से ये होता है कि दोस्तों आपको बताता चलूँ कि इंसान के जो हाथ और पाँव हैं वो काँपना शुरू हो जाते हैं। हाथ और पाँव को मतलब ये कि सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाती हैं और हाथ या टाँगों या पेरिफेरल जो होता है हमारा न्यूरोपैथी, मतलब हमें टाँगें सुन्न हो जाती हैं और इसके अलावा हमारी टाँगों की एंड पे जो होती हैं, हमारे पाँव की उँगलियाँ या हाथों की उँगलियों पर सुइयाँ चुभने या चींटियाँ चुभने का एहसास होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको हमेशा पट्टों की वीकनेस और कमज़ोरी फ़ील होती है और इसके अलावा खून की कमी होती है और इसके अलावा जो है वो मुँह के अंदर अल्सर की शिकायत होती है। मुँह और ज़ुबान के ऊपर जो छाले निकल आती है, ये एक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तब डॉक्टर जो है आपको मेथिकोबाल इंजेक्शन या टैबलेट रिकमेंड करता है। तो ये थी हिस्ट्री थोड़ी विटामिन B12 की। अब हम बात करते हैं ये किन लोगों को लगवाना चाहिए। दोस्तों जिन लोगों को पट्ठों का मसाइल हो या जिन लोगों को खून की कमी हो, मेगाब्लास्टिक एनीमिया इसको कहते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल की जो है वो प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो इस इंजेक्शन से खून की कमी ज़्यादा होती है और इसके अलावा रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और खून की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों शुगर के मरीज़ अक्सर जो है वो न्यूरोपैथी की बीमारी में मुब्तला होते हैं। न्यूरोपैथी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हाथ और पाँव जो सुन्न हो जाते हैं और हाथ और पाँव की जो
टिंगलिंग नंबलेस होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, चींटियों और सुइयों चुभने का एहसास होता है, हाथ पाँव सुन्न बहुत ज़्यादा होते हैं रात के वक्त, जिसकी वजह से B12 की डेफिशिएंसी होने से ये वाले मामलात आते हैं। इन लोगों को ज़्यादा डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये नर्व को बूस्ट अप करती है, मिसाल के तौर पर आपकी पैकेज पेन पे, मिसाल तो आपकी कमर के पेन पे आपको उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है या पट्टों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, तो उस सूरत में भी ये हिस्ट्री मौजूद है। इसको लगाने से वो नर्व जो होती हैं वो बूस्ट अप हो जाती हैं और उनकी जब सप्लाई ब्लड की ठीक होती है तब जो है वो आपको जो है वो बैक पेन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो अगर आपके बैक में पेन है, पेरिफेरल जो है न्यूरोपैथी पेन है, हाथ और पाँव सुन्न होते हैं या आपको पट्टों की कमज़ोरी होती है, हमेशा खून की कमी का जो है वो आप शिकार रहते हैं, तब जो है वो डॉक्टर आपको मेथिकोबाल इंजेक्शन रिकमेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं मेथिकोबाल इंजेक्शन जो है ये कितने लगवाने चाहिए। मेथिकोबाल इंजेक्शन बैरून मुल्क से मंगवाया गया हो या पाकिस्तानी मंगवाए, इसमें क्वांटिटी सेम होती है। आप जो है एक दिन छोड़ के एक दिन इंजेक्शन जो है वो लगाया जा सकता है, या हफ्ता में 2 से 3 इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता चलूँ मज़ीद ये कितने अरसे तक लगवाया जा सकते हैं। अगर आपको ये मामलात आते हैं जो मैंने पहले सिम्पटम बताए हैं, हाथों और पाँव की ये जो है वो हाथ और पाँव को सुइयाँ चुभने का एहसास, हाथ और पाँव का सुन्न हो जाना या किसी पट्टे का बहुत ज़्यादा जाम हो जाना, बैकेज बहुत ज़्यादा पेन होना और इसके अलावा अल्सर जैसी शिकायत रहना, और इसके अलावा जो है आपको जो है हमेशा जो है वो आप ये कह लें कि खून की कमी का शिकार रहते हैं, थकावट रहती है, तो आप जो है इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ होता है। अब आपको इसके अलावा थोड़ा-सा और बताता चलूँ, इसको 2 से 3 मंथ तक रेगुलर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी कितनी है। तो उसकी बिना पर ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट कौन-कौन से होते हैं। साइड इफ़ेक्ट दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं अभी तक जो है वो देखा गया। बहुत ही रेयर केसेस में इसको ओवरडोज़ लेने से, इससे इस्तेमाल से आपको स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, आपके पेट में दर्द, उल्टी जैसी शिकायत हो सकती है, चक्कर वगैरह आपके हो सकते हैं और सर में दर्द हो सकती है। बहुत ही रेयर केस में मेथिकोबाल इंजेक्शन इज़ द सेफ़ इंजेक्शन है। आप इन कंडीशनों में लगवा सकते हैं। अमूमन ये ज़्यादातर शुगर वाले मरीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो अक्सर इसको नर्व का मसला होता है। तो नर्व को बूस्ट अप करने के लिए, उसकी रवानगी को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो विटामिन B12 इंजेक्शन बहुत सेफ़ है, तो आप इसको लगवा सकते हैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। मज़ीद आप किसी किस्म की जानकारी चाहते हैं मेथिकोबाल के बारे में, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कि इसके इंजेक्शन की डोज़ और ये कैसे लगाया जा सकता है। इसको इंट्रामस्कुलर भी लगाया जा सकता है और इसको इंटरवेनस भी लगाया सकता है। ये रिकमेंड करता है आपको डॉक्टर कि आपको कितनी डेफिशिएंसी और आपको कैसे लगवाना चाहिए। ये दोनों सूरतों में लगवाया जा सकता है, ये बिल्कुल सेफ़ है। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।